नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे आईएमएस के चेंजेस के बारे में। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ जी दोस्तों, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम जिसके बेसिस पे टू बी जनरेट होता है। अक्टूबर 25 ऑनवर्ड आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। क्या क्या चेंजेस है डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। चलो दोस्तों, अब आपको बता दूं कि कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं। बोल रहे हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स के लिए चेंजेस किया गया है जो पहले अलाउ नहीं था। डॉक्यूमेंट क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। अगर आप कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू कर रहे हैं तो पहले आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते थे। अब इस नए चेंजेस में पेंडिंग ऑप्शन अवेलेबल है। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को आप पेंडिंग भी छोड़ सकते हो और उसके बेसिस पे जीएसटी या 3B फाइल कर सकते हो। समझ गए? तो बोलते क्या नया चेंजेस है। नया चेंजेस तो बता दिया मैंने आपको कि पेंडिंग का ऑप्शन क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का आ गया है। साथ ही साथ एक एडिशनल रिमार्क का ऑप्शन भी आया है। हाँ जी दोस्तों, अब यहाँ पे रिमार्क प्रोवाइड कर सकता है रिसिपिएंट जो एक्शन ले रहा है उस इनवॉइस के ऊपर पेंडिंग या रिजेक्ट का, उसका वो रिमार्क लिख सकता है कि भाई पेंडिंग या रिजेक्ट क्यों कर रहा है। अगर गुड्स रिसीव नहीं हुआ या क्वालिटी इशू है जिसकी वजह से रिजेक्ट कर रहे हो या आपसे रिलेटेड नहीं है, आपको बिलोंग नहीं करता, तो आप एडिशनल रिमार्क्स दिखा सकते हो। ठीक है, ये चेंजेस रेस्ट्रोस्पेक्टिवली होगा या प्रोस्पेक्टिवली होगा। रेस्ट्रोस्पेक्टिवली का मतलब हो गया पीछे से चेंज हो जाएगा या करंट डेट से चेंज होगा। तो जब प्रोस्पेक्टिवली होता है मतलब करंट डेट से चेंज होता है तो प्रोस्पेक्टिवली हो जाता है, और पीछे से चेंज होता है तो रेस्ट्रोस्पेक्टिवली हो जाता है। तो ये प्रोस्पेक्टिवली चेंज हो रहा है। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब हो गया कि अक्टूबर टैक्स पीरियड, अक्टूबर का जो टैक्स पीरियड है अब आपको देखने को मिलेगा। मतलब अक्टूबर मंथ की जो रिटर्न नवंबर में जाएगी उसके अंदर आपको ये चेंजेस देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे तरीके से समझते हैं। बोल रहा है कि क्रेडिट नोट 15 सितंबर को इशू किया गया जो कि सितंबर मंथ की R1 में दिखाया। ठीक है, जो कि 11 अक्टूबर तक फाइल करी और वो अपेयर होके आईएमएस में आया, लेकिन विदाउट पेंडिंग ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि जब आप सितंबर की रिटर्न फाइल करोगे 11 अक्टूबर तक तो उसके अंदर ऑप्शन नहीं दिखेगा। जब कोई क्रेडिट नोट 15 अक्टूबर का है और अक्टूबर मंथ की रिटर्न के अंदर आ गया वो अक्टूबर की R1 के अंदर, और 11 नवंबर तक R1 फाइल कर दी, तो वहां पे आईएमएस का विद पेंडिंग ऑप्शन दिखेगा। मतलब बेसिकली नवंबर की जो 2B होगी, क्योंकि नवंबर की 2B के अंदर वो आईएमएस का इफेक्ट दिखेगा, तो जो नवंबर की 2B होगी उसके अंदर आपको ये नया चेंजेस देखने को मिलेगा। चाहे क्रेडिट नोट बैक डेट का हो लेकिन आपने अक्टूबर की पीरियड में दिखाया है तो भी ये ऑप्शन दिख जाएगा, या फिर करंट डेट का हो अक्टूबर के पीरियड में दिखाया तो भी आपको ये पेंडिंग वाला ऑप्शन दिख जाएगा। कितने टाइम तक पेंडिंग रख सकते हैं, यहाँ पे टाइम पीरियड की बात की गई है। तो जो मंथली टैक्स पेयर है वो 1 मंथ तक पेंडिंग रख सकता है क्रेडिट नोट, और क्वार्टरली टैक्स पीरियड 1 क्वार्टर तक पेंडिंग रख सकता है क्रेडिट नोट। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि R1 सप्लायर ने 10 नवंबर 25 को फाइल किया, क्रेडिट नोट R1 के अंदर पेंडिंग छोड़ दिया आईएमएस डैशबोर्ड पे रिसिपेंट ने 1 मंथ टैक्स पीरियड तक। एप्लीकेबल कब से है, अक्टूबर की 2B के अंदर दिखेगा। तो 1 मंथ टैक्स पीरियड का मतलब हो गया जब नेक्स्ट टैक्स पीरियड आएगा। नेक्स्ट टैक्स पीरियड कब आएगा, यानी नवंबर का जो टैक्स पीरियड आएगा जो कि 20 नवंबर की 3B तक फाइल करना है उसको, तो वो 20 नवंबर तक ही उसको पेंडिंग छोड़ सकता है। 20 नवंबर के बाद नहीं कर सकता, पेंडिंग छोड़ नहीं सकता, उसको एक्सेप्ट करना होगा या रिजेक्ट करना होगा, कोई एक ऑप्शन लेना होगा। क्वार्टरली टैक्स पीरियड का भी ऐसे ही होगा कि अक्टूबर की 2B के अंदर तो पेंडिंग छोड़ेगा, 1 क्वार्टर का इसको टाइम मिल जाएगा। यानी 1 क्वार्टर का मतलब हो गया कि जनवरी से मार्च का जो क्वार्टर जाएगा, जनवरी से मार्च क्वार्टर जो जाएगा वो उसकी अप्रैल मंथ में जाएगी, तो 24 अप्रैल तक उसको जो रिटर्न जाएगी उसके अंदर उसको वो पेंडिंग नहीं छोड़ सकता। 24 अप्रैल तक की जो रिटर्न जाएगी उसके अंदर उसको या तो एक्सेप्ट करना होगा या रिजेक्ट करना होगा। तो पेंडिंग ऑप्शन जो ये टाइम पीरियड बताया गया है 1 मंथ या 1 क्वार्टर का, वो डिसेबल हो जाएगा। जो टाइम पीरियड दिया गया है उसको, उसके बाद आप पेंडिंग नहीं छोड़ सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली आईटीसी को रिड्यूस कर देता है, लेकिन अगर टैक्स पेयर इस पर एक्शन लेता है तो उसके बेसिस पे रिड्यूस करेगा। समझ गए? तो उसके बेसिस पे क्रेडिट नोट का आईटीसी रिवर्सल होगा। अगर आप क्रेडिट नोट एक्सेप्ट करोगे तो रिवर्सल करेगा, रिजेक्ट करोगे तो रिवर्सल नहीं करेगा। सामने वाले की आउटपुट लायबिलिटी हो जाएगी, उसकी
3B के अंदर ऐड बैक हो जाएगा जैसे रिजेक्ट मार दोगे तो। पेंडिंग छोड़ के बाद में आप एक्सेप्ट कर सकते हो जब आपके पास एक्चुअल क्रेडिट नोट आ जाए तो IMS के अंदर जो चेंजेस है बेसिकली पेंडिंग वाला ऑप्शन है जो कि क्रेडिट नोट के लिए है, ये बड़ा चेंजेस है। क्रेडिट नोट के लिए या डेबिट नोट के लिए पेंडिंग छोड़ सकते हैं एक टैक्स पीरियड का मंथली के लिए और क्वार्टरली के लिए 1 टैक्स पीरियड का, ठीक है। और एक ऑप्शन आ गया है पेंडिंग और रिजेक्ट करने पे आप रिमार्क्स लिख सकते हो। इनवॉइस हो क्रेडिट नोट हो, अगर उसको आप पेंडिंग छोड़ रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो तो उसका आप वहां पे रिमार्क डाल सकते हो। समझ गए दोस्तों? तो ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे।